इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा बजट सत्र लगातार जारी है। सत्र में 2025-26 के बजट पर चर्चा होगी। बजट सत्र में शामिल होंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। ये बड़ी जानकारी आपके स्क्रीन पर। बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र लगातार जारी है। बजट को लेकर चर्चा होगी तो वहीं विपक्ष की तरफ से लगातार बजट को लेकर सवाल खड़े किए जा रहे हैं, तो वहीं बीजेपी की तरफ से इस बजट को आम जनमानस के हित में बताया गया है। अब ऐसे में एक बार फिर से ज्ञान का फॉर्मूला भारतीय जनता पार्टी ने कैरी किया है। इस बजट में अगर बात कर ली जाए, गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी शक्ति, ज्ञान के फॉर्मूले के साथ एक बार फिर से बजट फ्रेम किया गया है। और साथ ही जिसे लेकर विपक्ष की तरफ से हालांकि तमड़े किए गए, तमाम क्षेत्रों को लेकर सरकार से सवाल पूछा गया है। तो बजट को लेकर चर्चा जारी रहेगी आज, और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज विधानसभा में मौजूद रहेंगे। ज्यादा जानकारी के साथ अवनीश कुमार हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं लाइव। अवनीश, फिलहाल बात अगर की जाए तो बजट सत्र को लेकर चर्चा विधानसभा में लगातार आज देखने को मिलेगी। अब कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिन्हें विपक्ष उठा सकता है? बजट को लेकर कौन कौन से ऐसे की पॉइंट्स हैं जो कि विपक्ष की तरफ से देखने को मिल सकते हैं? जी बिल्कुल, देखिए विधानमंडल के बजट सत्र का आज 8वां दिन है और 8वें दिन 11 बजे जब सदन की शुरुआत होगी तो विपक्ष एक बार फिर से सरकार को घेरने का काम करेगा, क्योंकि 20 तारीख को बजट पास हुआ। उसके बाद यह तय हुआ था कि बजट जो है उस पर चर्चा होनी है, लेकिन विपक्ष लगातार अलग अलग मुद्दों पर सरकार को घेर रहा है और यही वजह है कि लगातार दोनों के बीच जो गर्माहट है वह देखने को मिल रहा है। एक दिन पहले की ये बात है जब समाजवादी पार्टी ने पूरी तरह सदन में हंगामा काटा था और उप मुख्यमंत्री के बयान को लेकर उन्होंने निंदा की थी और उस पर मांग की थी कि उनको बहिष्कृत किया जाए, उनको सदन में माफी मांगनी चाहिए। और इस पर पूरी तरह समाजवादी पार्टी के जितने भी सदस्य उनसे नोकझोंक होती है। उसके बाद समाजवादी पार्टी कानून व्यवस्था को लेकर, महाकुंभ को लेकर तमाम सवाल सरकार के सामने रखती है और यही वजह है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल सदन में बोलते हैं और एक करारा प्रहार करते हैं विपक्ष पर। वो लगातार कुंभ में जो उपलब्धियां हैं उन उपलब्धियों को गिनाते हैं और उन्होंने एक तस्वीर भी पेश की कि हर तरीके के लोग हैं जिन्होंने जो देखा कुंभ में उसको वही चीज मिला। यानी यह जो बयान है, यह बयान एक तरीके से कहा जाए तो काफी आक्रामक था और इसी को लेकर समाजवादी पार्टी पर लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हमलावर रहे हैं। अखिलेश यादव भी लगातार इस बात को कह रहे हैं कि जो कुंभ का आयोजन है उसकी तारीख बढ़ाना चाहिए, क्योंकि अव्यवस्थाओं के बीच में कई लोग कुंभ में स्नान नहीं कर पाए हैं, ऐसे में उस तारीख को बढ़ाना चाहिए। तो आज 11 बजे जब सदन की शुरुआत होगी तब देखना होगा कि आज क्या कुछ नए मुद्दे होते हैं, क्योंकि लगातार सरकार बजट पर चर्चा कर रही है। उसके बाद अलग अलग जो मुद्दे आ रहे हैं उन मुद्दों पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जवाब देते हुए भी नजर आ रहा है। बिल्कुल, जाहिर सी बात है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ये भी कह चुके हैं कि विपक्ष से ये अपेक्षा है कि बजट को लेकर चर्चा करे और एक सकारात्मक माहौल विधानसभा में, विधानमंडल में देखने को मिले। अब ऐसे में अवनीश, अगर बात कर ली जाए, ये बजट जो कि जनता के हित में फ्रेम किया गया, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लगातार ज्ञान का फॉर्मूला कैरी किया गया, उस पर उसके इर्द गिर्द ही इस बजट को फ्रेम किया गया, डिजाइन किया गया। आपका आकलन क्या कहता है? क्या है जनता के हक में इस बजट में क्या खास? जनता इस बजट से क्या समझे? जनता पर क्या असर पड़ेगा इस बजट का उत्तर प्रदेश को लेकर? जी बिल्कुल, देखिए 8 लाख करोड़ रुपए से अधिक का ये बजट पास किया गया है और अब तक मुख्यमंत्री का दावा है कि जो तमाम राज्य हैं उन राज्यों के मुकाबले उत्तर प्रदेश में अब तक का सबसे बड़ा बजट लाया गया। और ये बजट युवा के लिए है, किसानों के लिए है, रोजगार के लिए है, निवेश के लिए है और उत्तर प्रदेश को जो $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी की ओर आगे बढ़ाना है उसकी ओर वह कदम आगे बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि बजट में कई ऐसी घोषणाएं हुई हैं जिस पर सरकार ने अपनी उपलब्धियों का बखान किया है और सरकार का दावा है कि इस तरीके से उत्तर प्रदेश निवेश में आगे बढ़ेगा, उत्तर प्रदेश विकास की रफ्तार बढ़ेगा। अगर बात करें तो सबसे अहम हो जाता है कि जो मेधावी छात्राएं हैं उनको सरकार अपनी तरफ से स्कूटी प्रदान करने वाली है। तो मेरिट के आधार पे जो उच्च शिक्षा में छात्राएं होंगी उनको प्रोत्साहन किया जाएगा। उसके बाद जो छात्राओं को स्मार्टफोन और टैबलेट दिए जाते थे उसके लिए बजट लाया गया है, किसानों के लिए बजट लाया गया है, रोजगार के क्षेत्र में बजट लाया गया है, एमएसएमई के क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए बजट लाया गया है। उसके बाद जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उस इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए बजट लाया गया है, क्योंकि कई ऐसी जगह हैं जहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर को आगे बढ़ाने के लिए उस बजट का उल्लेख भी किया है। जैसे अगर बात की जाए तो प्रयागराज में ही 2 नए पुल बनाने के लिए ऐलान किया गया है कि जिस तरीके से जाम की व्यवस्था हो जाता है वो जाम न होने पाए, उसको लेकर जो पुल हैं वो बनाए जाएंगे। और इस तरीके से तमाम अलग अलग जो एक्सप्रेसवे हैं उन एक्सप्रेसवे के लिए भी फंड दिया गया है।
विकास को लेकर तो बेहद मुख्यमंत्री योगी ज्यादा खास आदित्यनाथ ये बजट है। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने जुड़ा महत्वपूर्ण जानकारी साझा आपने की।